ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 33 श्लोक श्रवण कर लिए थे, जिसमें जहां तक भगवान ने 12 प्रकार के प्रधान यज्ञों का वर्णन किया था, तो हम लोगों ने उसमें श्रवण किया। फिर भगवान ने 33वें श्लोक में ये बताया था कि जितने भी यज्ञ हैं उन सब से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि ज्ञान में ही सारे के सारे कर्म जितने भी हैं ज्ञाने परिसमाप्यते, अच्छी प्रकार से भली भांति समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने देखिए पहले कर्मयोग की व्याख्या की, कर्मयोग का आचरण बताया कि आवश्यकता क्या है कर्मयोग के आचरण की 3रे अध्याय में। उसके बाद 4थे अध्याय में कर्मयोग का रहस्य बताया, कर्म तत्व की व्याख्या की, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म करते हुए भी हम किस प्रकार कर्म के बंधन से छूट सकते हैं, ये सब बताया भगवान ने। अब यहां पर आगे बता दिया कि कर्म सारे के सारे ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार से चल रहे हैं, एक एक बात समझाते हैं भगवान, और फिर उससे भी एक श्रेष्ठ वस्तु पर लाकर हमको खड़ा कर देते हैं, फिर उससे भी एक श्रेष्ठ वस्तु के ऊपर लाकर खड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में 5 प्रकार के ज्ञान बताए, जो हमने पहले भी अभी श्रवण किया। सामान्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान और सर्वगुह्यतम ज्ञान। तो हमने 2रे अध्याय में श्रवण किया था सामान्य ज्ञान, जिसको कहा गया था सांख्य बुद्धि, आत्म अनात्म विवेक, उसको बताया था भगवान ने सामान्य ज्ञान उस प्रकार। फिर दूसरा है ये कर्म गहना कर्मणोगति, गहना कर्मणोगति, गहना का मतलब अत्यंत गहन है, ये रहस्यमय है। और 4थे अध्याय में फिर उसका रहस्य बताया कि ये गहन क्यों है। भगवान ने बताया ना 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में, भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम ही तत्तमम, क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए मैं तुझको ये उत्तम रहस्य की बात बता रहा हूं कर्म की, कि कितना गहन है। तो ये हो गया हमारा गुह्य ज्ञान। गुह्य का मतलब रहस्यमय, जिसको अपने लोगों को ही बताया जाता है, हरेक को नहीं बताया, क्योंकि रहस्य की बात कोई भी साधारण में नहीं बताई जाती। तो भगवान यहां पर रहस्य की बात बता रहे हैं। तो पहले भगवान ने सामान्य बताई बात, अब रहस्य की बात कर्म की बता दी, और यहां पर कर्म की बात बता के कह दिया कि अब इस कर्म का ज्ञान के अंदर जो है विलीन हो जाएगा ये। तो हम लोगों ने 33वां श्लोक श्रवण कर लिया था। उसके बाद हमने फिर यह श्रवण किया था कि 12 प्रकार के जो ज्ञान यज्ञ बताए हैं, उसको उनमें से कुछ यज्ञ को हम अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी चेष्टा कर सकते हैं। तो हम लोग
एक ना एक प्रकार से उन यज्ञों को अनुष्ठान कर ही रहे हैं अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार। तो उसको हम कैसे अप्लाई करें जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने श्रवण किया कि कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। इन 3 प्रकार का क्या क्या फल होते हैं, इनके कितने भाग हैं, वो सारे हमने डिटेल में श्रवण किए। तो एक प्रकार से यहां पर कर्म योग, कर्म का एक प्रकार से यहां पर भगवान ने इस प्रकरण को समाप्त किया है। अब 34वें श्लोक से, क्योंकि 33वें श्लोक में भगवान ने कह दिया ना कि ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो गए, अब उन्हें ज्ञान की बात करनी है। कौन से ज्ञान की बात करनी है? यहां पर तत्व ज्ञान की। तो 34वें श्लोक में भगवान अब तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। 34 से लेकर और आगे तक अभी कुछ श्लोक बाकी है, 42 श्लोक हैं टोटल। तो उसमें भगवान जो है ज्ञान की बात करेंगे। अब हम इसको 34वें श्लोक को श्रवण करते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। यहां पर बता रहे हैं तत्विद्धि, तत् माने उसको, किसको? उस ज्ञान को। अभी भगवान ने जो बताया, जिस ज्ञान में सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को कैसे जाने? तत्विद्धि, विद्धि माने जानने के लिए। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, ये 3 विधियां बताई हैं भगवान इस श्लोक में। जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रचलित है पद्धति, उसको बता रहे हैं। शास्त्रों में जिस पद्धति का उल्लेख किया गया है उसी को बता रहे हैं यहां पर। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब होता है प्रणिपात करना। प्रणिपात का मतलब दंडवत प्रणाम करना, यानी शरणागति करना। हम प्रणाम किसको करते हैं? हम प्रणाम उसी को करते हैं जिसके प्रति हम शरणागत होते हैं। और तो प्रणिपात का मतलब होता है दंडवत प्रणाम। दंडवत का मतलब होता है दंड के समान। जैसे दंड होता है ना, सीधा बिल्कुल खड़ा, तो जब वो गिर जाता है तो बिल्कुल सीधा गिरता है। तो ऐसे ही दंडवत प्रणाम। तो तत्विधि, उसको जानने के लिए क्या करना होगा तुमको? दंडवत प्रणाम करना होगा। फिर सेवया, सेवा करनी होगी। और परिप्रश्नेन, और फिर प्रश्न पूछने होंगे। 3 बातें बताई यहां पर। दंडवत प्रणाम करना है, सेवा करनी है और प्रश्न पूछना है। उपदेश किसके प्रति? महापुरुष के प्रति। कौन से महापुरुष हैं वो बता रहे हैं। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो किस प्रकार के महापुरुष हैं? वो ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है वो शास्त्रों के जानकार हैं। क्योंकि किसी भी महापुरुष का शास्त्रों के ऊपर अधिकार होना चाहिए। अगर शास्त्रों पर अधिकार नहीं है तो शिष्य जो उससे प्रश्न पूछेगा वो उसका शास्त्र सम्मत उत्तर नहीं दे पाएंगे, प्रमाणित नहीं कर पाएंगे अपनी बात को। उसका उत्तर तो दे देंगे वो, लेकिन उत्तर देने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक उत्तर प्रमाणित होना चाहिए कि क्या इस प्रकार का उत्तर कहीं शास्त्रों में दिया गया है या अपने मन से बता रहे हो आप। अब आजकल हम देखते हैं कलयुग में प्रधानता मनोधर्म की है कि अपने मन से उत्तर बना के कोई भी दे दिया, उसमें शास्त्रों का कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो ये जो स्पेशलिटी है, ये जो विशेषता है कि प्रत्येक उत्तर हमारा शास्त्रों से सम्मत होना चाहिए, मतलब प्रमाणित होना चाहिए। ये विशेषता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की। किसी भी संप्रदाय में इस प्रकार के उत्तर नहीं दिए जाएंगे, शास्त्र सम्मत उत्तर। प्रमाण में हमेशा शास्त्रों का रेफरेंस दिया जाएगा, तो तभी उनको शास्त्र में पारंगत होने की आवश्यकता है। तो ज्ञानी बताया यहां पर। और फिर तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः मतलब तत्व को जानने वाले। तत्व क्या है? तत्व एक ही है, अद्वय ज्ञान पर तत्व। वदंति तत्तत्व विदस्व तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम, एक ही पर तत्व है। भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही एकमात्र तत्व हैं, वही एकमात्र अवतारी हैं। उन्हीं से सारा का सारा
सारे के सारे भगवान जितने भी अवतार हैं वो सारे उनसे प्रकाशित हुए हैं, और उसके बाद जितना भी जड़ जगत है, जीव जगत है, वो सब भगवान से ही प्रकाशित है। तो तत्व एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई विभाजित नहीं किया जा सकता उसको फर्दर। जैसे एलिमेंट, हम लोग जानते हैं ना, एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट इज द लास्ट एलिमेंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थिंग डिविजन्स। जैसे हम जल को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, H2O है ना, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का, लेकिन जल को हमने डिवाइड कर दिया, जल कंपाउंड है, लेकिन अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट हो गए। तो इसीलिए एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। तो ये जो तत्व है वो एक ही है, भगवान। अब वो कैसे है तत्व, क्या मानना होगा? तत्वदर्शी का मतलब जो भगवान का रहस्य जानते हैं, तत्वदर्शी, जिन्हें भगवान की अनुभूति प्राप्त है। अगर भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा? कुछ लोग हैं जो शास्त्र पढ़ के और तत्व ज्ञानी तो हो जाते हैं, लेकिन तत्वदर्शी नहीं होते। तत्व ज्ञानी हो सकते हैं, तत्व ज्ञान तो हो सकता है, क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, अच्छा अध्ययन कर लिया अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, तो उत्तर भी दे देंगे शास्त्र सम्मत। तो शास्त्र सम्मत उत्तर देना ही सफिशिएंट नहीं है ना, तत्वदर्शी होना आवश्यक है। क्योंकि जो गुरु हैं वो तत्वदर्शी होने चाहिए और तत्वज्ञानी दोनों होने चाहिए। तत्वदर्शी होंगे तभी उन्होंने जो भजन साधन किया है उनके अंदर जो है शक्ति है, उस शक्ति को वो अपने शिष्य में संचरित कर सकते हैं, जिसको हम कृपा कहते हैं। तो जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, जिन्होंने भगवान की अनुभूति की है, वही उस भगवत अनुभूति को अपने शिष्य के हृदय में संचरित कर सकते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष नहीं कर सकता। उसे विद्वान है, वो बड़ी बड़ी बात कर सकता है वो, लेकिन कृपा को संचरित नहीं कर सकता। इसीलिए यहां बताया तत्वज्ञानी होना चाहिए और तत्वदर्शी होना चाहिए। अगर तत्वज्ञानी नहीं है तो जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है उसका शास्त्र सम्मत उत्तर न देने के कारण उस शिष्य की श्रद्धा जो है, कोमल श्रद्धा है, वो नष्ट हो जाएगी गुरु के प्रति, कि एक ऐसे गुरु है मेरे का उत्तर ही नहीं दे पा रहा है मेरे को सामंजस्यपूर्ण। इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। और प्रश्न कैसा पूछना है? संगत प्रश्न, जो प्रश्न परमार्थ से रिलेटेड है। ये नहीं कि उनसे पूछ रहे हैं हम जगत से संबंधी, कि मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बताइए मैं क्या करूं, मुझको घर खरीदना है, बताओ मैं क्या करूं। ये कोई प्रश्न नहीं है। उनसे हमको प्रश्न पूछना है जो हमारे श्रेय के लिए, जो हमारे कल्याण के लिए है, इसी प्रकार का प्रश्न पूछना है। तो वो ज्ञान वो क्या करेंगे? जब आप सेवा करेंगे उनकी, तब वो प्रसन्न होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को अगर उत्तर दे रहा है तो वो क्यों देगा, और उत्तर देने के बाद भी वो उस पर आचरण करेगा नहीं करेगा, इसकी भी क्या गारंटी है? लेकिन अगर शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा है, अगर श्रद्धा है तो उनकी सेवा करेगा, और सेवा करेगा तो गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न होकर उसको उपदेश देंगे, तभी वो उसको आचरण में ला सकता है। अगर गुरु ने भी वैसे ही फॉर्मेलिटी में एक उत्तर दे दिया उसको टालने के लिए, तो शिष्य उसका कोई आचरण नहीं करने वाला है। उपदेश के श्रवण करने का फायदा वही है जहां पर हमारे मन में उसको धारण करने की और उस पर आचरण करने की इच्छा है। और वो इच्छा तभी होगी जब हम जिससे ग्रहण कर रहे हैं वो वस्तु, उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो। क्योंकि श्रद्धा का भाव हुए बिना कोई भी वस्तु ग्रहणीय नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। हम लोग कितनी कितनी भागवत कथाएं सुनते हैं, एक भागवत कथा से निकले, जाकर दूसरे में बैठ गए, जाकर तीसरी में बैठ गए, लेकिन श्रद्धा कहीं पर भी नहीं है किसी भी भागवत वक्ता के प्रति। तो फिर उनसे जो बात सुनी उसको हृदय में धारण कैसे करेंगे? एक ही भागवत वक्ता बहुत हैं यदि उनके प्रति श्रद्धा है, और उनका एक वाक्य ही काफी है जो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि उपदेक्षयन्ति, फिर वो तेरे को उपदेश देंगे, तभी वो वास्तविक उपदेश होगा। उप का अर्थ होता निकट, तो निकट बैठना,
भगवान के निकट, उपवास, उपवास का मतलब होता है निकट बैठना, निकट होना। जब हम गुरु के निकट हैं तभी वो हमको उपदेश देंगे, और निकट होने के लिए उनकी सेवा आवश्यक है। और सेवा हम तन से, मन से और वाणी से, तीनों प्रकार से भगवान गुरु की सेवा होती है। गुरु की सेवा केवल तन की ही सेवा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु के दर्शन ज्यादा नहीं कर पाते, उनके गुरु जो है बाहर चले गए, कहीं विदेश में है, या उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उनकी वाणी से सेवा कर सकते हैं। उनका जो मनोभीष्ट था उसके हिसाब से, उसके अनुसार सेवा कर सकते हैं उनकी, क्योंकि गुरु हम बताए थे पहले अखंड तत्व हैं। गुरु अखंड तत्व हैं, गुरु व्यक्ति विशेष नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु की सेवा, तो ये वाला जो श्लोक है इसमें गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु शब्द को इस्तेमाल नहीं किया है भगवान ने। क्यों? भगवान ने गुरु शब्द क्यों नहीं कहा 34वें श्लोक में, जबकि गुरु की बात कर रहे हैं। सब कुछ गुरु के अंदर ही घटना होती है, सारी बातें गुरु के लिए बताई जा रही हैं। इसलिए नहीं कहा कि भगवान यहां पर स्वयं गुरु हैं अर्जुन के, वो स्वयं गुरु हैं अर्जुन के इस समय, क्योंकि अर्जुन ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब मैं आपके शरणागत हूं, इसलिए मेरे ऊपर शासन करो, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। तो गुरु कभी यह नहीं कहेगा कि मैं तेरा गुरु हूं इसलिए तू मुझसे उपदेश ग्रहण कर। गुरु कभी यह कहेगा क्या? नहीं कहेगा। इसलिए वहां पर भगवान जो है ज्ञानी और तत्वज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु के जो लक्षण हैं उनको बता रहे हैं भगवान। यहां पर गुरु शब्द को यहां पर प्रयोग ना करने का कारण यही है। भगवत गीता में गुरु शब्द को बहुत ही कम जगह प्रयोग किया गया है, इसीलिए, और किया भी गया है एक दो जगह, तो वहां पर जनरलाइज्ड वे में किया गया है, बहुत जनरलाइज्ड वे में, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु की भूमिका में है यहां पर। अब गुरु की भूमिका में है भगवान, तो ये नहीं कहेंगे कि गुरु, जनरली कह देंगे कि ऐसा गुरु के प्रति भाव होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि गुरु के लिए ये करो ये करो, वरना अर्जुन समझेंगे ये मुझे कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं अपने लिए। इसलिए ये जो श्लोक है पूरा का पूरा गुरु के ऊपर ही चरितार्थ होता है, गुरु के लक्षण बताता है और गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली भी बता रहा है कि कैसा ज्ञान, कैसे हमको वो ज्ञान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं यहां पर भगवान ने चौथे श्लोक में पहले कहा था, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो यहां पर तत्वतः मतलब भगवान के जन्म की और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जानता है, इसका जो ज्ञान है तत्वतः, तत्व ज्ञान। और इसके बाद, इसके पहले चौथे अध्याय के 9वें श्लोक से पहले भगवान ने 2 बार तत्वदर्शी की बात की। एक बार तत्वदर्शी की बात की, फिर दूसरी बार तत्वविद की बात की। तत्वविद का मतलब है तत्वज्ञानी, और तत्वदर्शी का मतलब है जो भगवान की अनुभूति से संपन्न है, ऐसा व्यक्ति। एक बार दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान ने बताया था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः त्वन्यो तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी पुरुष है वही जानता है, उभयोरपि दृष्टो अंतः, कि असत और सत वस्तु इन दोनों के अंत को जानने वाला है वो व्यक्ति, तत्वदर्शी। सत और असत को जानने वाला तो है तत्वज्ञानी। सत वस्तु क्या है और असत वस्तु क्या है इसको तो तत्वज्ञानी भी जानता है, लेकिन इन दोनों का जो अंत है, इन दोनों का अंत क्या है? इन दोनों का अंत है स्वयं भगवान, जो परतत्व है, अद्वैय ज्ञान परतत्व है, जो सत भी है और असत भी है, दोनों हैं एक साथ। तभी भगवान ने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बोला तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व को अनुभव कर लिया है, वो क्या जानते हैं कि सत वस्तु और असत वस्तु इन दोनों का अंत, उभयोरपि दृष्टो अंतः, उभयोरपि दोनों का ही दृष्टो अंतः देख लिया है उन्होंने अंत, तो अन्यो तत्वदर्शी भी। तो अंत क्या है इन सत और असत वस्तु? सत का मतलब है जिसकी सत्ता है, और असत वस्तु जिसकी सत्ता ही नहीं है।
तो इनका जो अंत है वो भगवान है, वो परतत्व है, वो सत और असत से भी परे है। इसलिए भगवान ने पहले वहां पर सतत्वदर्शी की बात की, और तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने तत्वविद की बात की। तत्वविद कौन है? तत्वविद वो है जो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि हमें समझ में आ जाए कि तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी इनमें क्या डिफरेंस है, और दूसरा भगवान ने इन दोनों व्यक्तियों के लिए कहां कहां पर इससे पहले किस प्रकार से इनको डिफाइन किया है। ये डिफाइन हम नहीं कर रहे हैं, ये डिफाइन भगवान कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं कि तत्वदर्शी ये है और तत्वज्ञानी ये है, नहीं, भगवान ने कहा है। तो वहां पर भगवान ने बताया तत्ववित्तु। तत्ववित्तु का मतलब तत्वज्ञानी, तत्वविद, विद का मतलब होता है जानने वाला। तो तत्व को जानने वाला जो महाभाव है, महाभाव अर्जुन, वो गुण और कर्म के विभाग को जानता है। इस श्लोक में हम लोगों ने काफी डिटेल में बात कर ली है 28वें श्लोक में, कि प्रकृति के 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों के कार्य हैं, उसी को यहां पर गुणों का कार्य कहा गया। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण अपने गुणों में ही बरत रहे हैं, अर्थात गुण अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अर्थात सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त हो रहा है। अर्थात सत्वगुण का जो कार्य है, मन की अधिष्ठात्र देवता हमारी इंद्रियों के, उनकी प्रेरणा से रजोगुण से उत्पन्न हमारी इंद्रियां, उनकी प्रेरणा से रजोगुण से उत्पन्न हुई हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां विचरण कर रही हैं। कहां पर? तमोगुण से उत्पन्न विषयों में। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सत्वगुण से जो उत्पन्न हुआ वो वस्तु, उसकी प्रेरणा से रजोगुण से जो उत्पन्न हुई वो वस्तु और विचरण कर रही है तमोगुण से उत्पन्न वस्तु के अंदर। इस यहां भगवान ने बोल दिया था इसे गुणा गुणेषु वर्तन्त। तो जिस गुण और कर्म के विभाग को अच्छी तरह जानने वाले हैं वो ये समझ जाते हैं कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं है, और उसको फिर कर्तापन का एहसास, कर्तापन का भाव नहीं रहता है। वो कर्म को करते हुए भी अकर्ता मानता है अपने को। तो ये भी यहां पर वही बात है जिसको आत्म और अनात्म विवेक हो गया है, कि शरीर के द्वारा कार्य हो रहे हैं, आत्मा के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। उसी को भगवान ने यहां पर तत्वविद कहा था। इसको तत्व क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे शरीर में, हमने पहले श्रवण किया, 24 तत्व हैं, और उसके अलावा एक आत्मा और परमात्मा, टोटल 26 तत्व हैं, जिनमें से जो 24 तत्व हैं ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए तत्व हैं, इसलिए उसको बोला तत्वविद, जो इन तत्वों को जानता है, इन तत्वों की फंक्शनिंग क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं और कैसे हमको बांध लेते हैं, किस प्रकार से माया हमको बांध लेती है, प्रकृति हमको बांध लेती है। तो वो जो तत्वविद पर्सन है वो जानता है इस बात को, उसको एक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है उसको, कि किस प्रकार राग से, भय से, काम, क्रोध आदि से रहित होकर और भगवान के आश्रित होकर, भगवान का भजन करके भगवान के भाव को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जानता है ये बात। और ऐसे व्यक्ति की जो भगवान ने इसका रेफरेंस दिया है कहां पर? 4 अध्याय के ही 10वें श्लोक में। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। वो व्यक्ति क्या है? भगवान ने 4 अध्याय में इस श्लोक के अंदर भक्ति को डाल दिया है। जो भक्त हैं, मनमया और मामुपाश्रिता शब्द कह के, और मदभावमागता, वो ना तो उसको राग होता है, ना भय होता है, ना क्रोध होता है, और वो मनमया का मतलब है संपूर्ण रूप से मेरे अंदर निमज्जित हो चुका है, डूब चुका है। जिस प्रकार की पृथ्वी जलमय हो जाती है जल की प्रचुरता के कारण, उसी प्रकार भगवान बता रहे हैं वो मनमया हो गया है। मनमया का मतलब है वो मेरे अंदर पूरा का पूरा डूब चुका है। मैं ही प्रचुरता में अधिकता के रूप में उसके ऊपर हूं मैं। वो मेरी ही सत्ता को स्वीकार करता है एकमात्र।
वो स्वयं को करता नहीं देख रहा है, वो मुझको ही करता देख रहा है, मनमया और मामुपाश्रिता है, और इसलिए मेरे ऊपर ही आश्रित है हर प्रकार से, और वो मेरे भाव को ही प्राप्त करता है। मद भावम आगता, भगवानमय हो जाता है, तन्मय हो जाता है इस प्रकार से। तो ये भगवान बताए हैं कि तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी, इनमें क्या अंतर है, और हमको किस तत्व ज्ञान का भगवान अभी बताने वाले हैं। गुरु से हमको कैसे मिलेगा वो तत्व ज्ञान। तो जो ये वाला ज्ञान है, ये है अद्वैय ज्ञान, परतत्व से संबंधित ज्ञान, क्योंकि एक परतत्व वही है भगवान। हम लोगों ने जब भगवत तत्व का श्रवण किया था तो वहां पर बात हुई थी कि भगवान ही हमारे उपास्य क्यों हैं, कृष्ण ही एकमात्र हमारे उपास्य क्यों हैं, और अन्य देवी देवता क्यों नहीं है। तो इसकी हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा की है वहां पर, जब हमने भगवत तत्व की व्याख्या की थी, जब हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों की बात कर रहे थे उस समय। तो ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, ये प्रकृति के नियमों से अतीत है, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियमों में नहीं बांधे जा सकते। प्रकृति स्वयं भगवान से उत्पन्न हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति सारे संसार को उत्पन्न करती है। तो फिर जो प्रकृति को उत्पन्न करने वाले हैं भगवान, वो उसके नियमों में कैसे बंध सकते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो है वो उसी से मिल सकता है तुमको जिसको परतत्व की अनुभूति हो चुकी है। जो परतत्व की अनुभूति संपन्न है, शुद्ध महात्मा है, उसी से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ऐसा महात्मा ही केवल ऐसा महात्मा ही उससे ऊपर उठ चुका है, प्रकृति के नियमों से गुणातीत अवस्था पर पहुंच चुका है। वो उसको अनुभव हो चुका है भगवत तत्व का, परमात्म तत्व का। उनके संग के प्रभाव से ही बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीव हैं, तो हम लोगों को वहां की जो बातें हैं उसमें श्रद्धा हो सकती है जब हम उनकी बातें सुनेंगे। हमारी वास्तव में हमारी गुरु के प्रति या ऐसे महापुरुष के प्रति श्रद्धा ही नहीं होती, क्योंकि ये सब अप्राकृत वस्तु हैं। अप्राकृत का मतलब है जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। भगवान, गुरु, वैष्णव और तदीय वस्तु जो उनसे संबंधित वस्तु हैं, वो है एकादशी, तुलसी, वृंदावन धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब अप्राकृत हैं। इसमें श्रद्धा हमारी कब होगी? श्रद्धा कब होगी? जब हम ऐसे महापुरुष का संग करेंगे जो तत्वदर्शी हैं। और जब श्रद्धा होगी तभी वो तत्व ज्ञान हमारे हृदय को स्पर्श कर सकता है। हम लोगों ने अभी जैसे श्रवण किया कि किसी भी वस्तु को धारण करने के लिए उसके प्रति श्रद्धा का होना अनिवार्य है। अगर जगत में भी हम जागतिक ज्ञान को स्कूल में जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, अगर वहां टीचर के प्रति हमारा श्रद्धा भाव नहीं है तो हम उस ज्ञान को टीचर से ग्रहण ही नहीं कर सकते। यहां पर भी श्रद्धा की आवश्यकता है, नहीं तो कोटि कोटि जन्मों में भी हम ये नहीं समझ सकते। हमारे चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म हो, हमारे ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान कृष्ण की जो एक छोटी सी कमर थी, उनकी वेस्ट कितनी होगी? छोटी सी, 2 साल के ही तो थे भगवान जब उनको यशोदा जी ने बांध दिया था। जब बांधा उनको तो सारी घर की रस्सियां छोटी पड़ गई थी, तो भी नहीं बांध सकी थी छोटी सी कमर को। तो क्या हमारे को ये बात समझ में आ जाएगी आसानी से? जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी शास्त्रों में, गुरु में, वैष्णव में, तब तक हमको ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ सकती। तो फिर हम तत्व ज्ञान की बात तो क्या समझेंगे? इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है उनके प्रति श्रद्धा का होना। ठीक है, फिर हम इसी बात को आगे श्रवण करते हैं। ये वाला हमारा जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि हम यहां पर तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं और उसको प्राप्त करने की पूरी विधि भगवान यहां पर बता रहे हैं स्पष्ट रूप से। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।